जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और भैरव महाराज आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम अघोराय घोरतमाय महारौद्राय वीरभद्राय ज्वालामालिने। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, तंत्र और लक्ष्मी की प्राप्ति के इस बहती गंगा के ज्ञान में घोड़ी की जिह्वा से भी लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सकता है। हो सकता है आप ये पहली बार सुन रहे होंगे कि घोड़ी की जीभ कैसे मिलेगी और घोड़ी की जीभ से कैसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। ये रहस्यमय ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट से सत्यवाणी चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो घोड़ी की जो शरीर की संरचना कुछ विचित्र प्रकार की है। उसमें यह है कि जब घोड़ी बच्चे को जन्म देती है तब उसकी जीभ का आगे का भाग ऑटोमेटिकली अपने आप गिर जाता है और यह बहुत दुर्लभ चीज होती है। कारण यह है कि एक तो घोड़ी पालने का रिवाज आज के जमाने में समाप्त हो गया और दूसरी जहां कहीं घोड़ी भी हो तो उसके प्रवस के समय जब वो बच्चा पैदा कर रहे उस समय पे वहां पे उपस्थित होना जरूरी होता है। फिर भी यदि आप प्रयास करें तो संभव है जो घोड़ी पालता हो उसके वहां पर उससे बात करके उसको सहायता दे करके आप ये घोड़ी की जिह्वा प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे घोड़ी बच्चा जन्म देने वाली होती है उसकी सेवा करें और वहीं पर ही रहें, तो जब घोड़ी प्रसव के समय उसके मुंह से गिरी हुई जीभ यदि प्राप्त हो जाती है तो उस जीभ को धूप में सुखाना है आपको और उसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगा करके रख देना चाहिए। यह जीभ बहुत समृद्धिशाली मानी गई है, यानी जिसके पास यह जीभ होती है और संभाल के रखता है उसके धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। अब किसी भी शुभ मुहूर्त में उस जीभ को धूप दीप देकर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए लक्ष्मी मंत्र को बोलते हुए बटुए में या भंडार में या कोष में या जहां पर हम सोने चांदी जेवर रखते हैं उस जगह रखने से उस जीभ के प्रभाव से धन धान्य में वृद्धि होने लगती है। ऐसे हमारे पूर्वज कह करके गए हैं। और जिस व्यक्ति के पास यह जीभ होती है, जो घोड़ी के प्रसव के दौरान ऑटोमेटिकली उसके आगे की जीभ गिरती ही गिरती है। इस जीभ को सुखाने के बाद में हल्दी कुमकुम लगा करके सिद्ध किया जाता है। इसका भी एक मंत्र है। यह मंत्र आप देव राधा ट्रस्ट से सत्यवाणी चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप करके उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फ्री में लिया गया ज्ञान काम नहीं करता है। किसी भी गुरु से कोई भी ज्ञान प्राप्त करें, अपनी कमाई का कम से कम 5% हिस्सा उस गुरु के खाते में अवश्य देना चाहिए, दान स्वरूप।
उस गुरु को दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, तो ही उस गुरु से ली गई शिक्षा आपके काम आएगी। कभी भी मंदिर का खाना भी फ्री में नहीं खाना चाहिए, भंडारे का खाना भी फ्री में नहीं खाना चाहिए, इससे गुरु दोष की उत्पत्ति होती है। पैसा दीजिए, रसीद कटाइए, फिर मंदिर का भोजन, भंडारे का भोजन करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। घोड़े की नाल। घोड़े के नाखून और तलवों की रक्षा के लिए घोड़े के पैर में लोहे की एक नाल को ठोका जाता है, और यह नाल नॉर्मली टांगे में जुतने वाले घोड़े या फिर जो सवारी करते हैं, पक्की सड़कों पर जिन घोड़ों को दौड़ना पड़ता है, उनके पैरों में यह नाल लगाई जाती है। यह नाल यदि आपको मिल जाए शनिवार के दिन, ऑटोमेटिकली टूटी हुई होना चाहिए। घोड़े के खुर से निकली हुई निकाल करके आपको दे वो नाल काम नहीं करेगी। मतलब घोड़े की नाल तभी काम करती है जब वह अपने आप घोड़े के पैर से उखड़ करके गिरी हो और शनिवार के दिन किसी को प्राप्त हो जाए। किसी से खरीदना नहीं है, खरीदी हुई घोड़े की नाल काम नहीं करती है। और यह जो है शनिवार के दिन ही घोड़े के पैर से ऑटोमेटिकली गिरना चाहिए। अन्य दिन में मिनी हुई नाल जो है वो काम नहीं करती है और वो प्रभावहीन रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि तंत्र जब भी करते हैं तो उस तंत्र के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार यदि चलोगे तो तंत्र फायदा देता है। शनिवार को अपने आप राह चलते कहीं भी ऐसी नाल दिख जाए, भले ही वह घोड़े के पैर से कभी भी गिरी हो, तो उसे प्रणाम करके ओम श्री शनि देवाय नमः ये मंत्र का उच्चारण करते हुए उसे उठा लेना चाहिए। फिर इस शनिवार को इस प्रकार प्राप्त की गई नाल को घर में नहीं रखना चाहिए, उसे घर के बाहर ही कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। और दूसरे दिन रविवार को इसको लेकर सुनार के पास जाना चाहिए। उसमें से एक टुकड़ा कटवाकर थोड़ा तांबा मिलवाकर मिश्रित धातु यानी लोहा और तांबे की अंगूठी बनवाओ और उस पर नगीने के स्थान पर शिवमस्तु अंकित करा दो। इसके पश्चात उसको घर ला करके उस अंगूठी को देव प्रतिमा की भांति पूजना चाहिए और पूजन की अलमारी में प्रतिष्ठित कर दें। प्रतिष्ठित करते समय नीला आसन होना चाहिए। और अगला जब भी शनिवार आता है उस शनिवार से शनि देव के नाम से व्रत उपवास रखना प्रारंभ करें और यह व्रत उपवास नियम धर्म के अनुसार करें, संयमित जीवन से करें। संध्या के समय पर रोजाना पीपल के वृक्ष के नीचे शनि देव की पूजा करें और तेल का दीपक जलाकर शनि मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आपके यहां पर लक्ष्मी की कृपा आने लगेगी। आप चाहें तो ये सब करने के बाद में अंगूठी को धारण भी कर सकते हो। और प्रत्येक शनिवार को संध्या पूजन करने के बाद ही भोजन करें, व्रत उपवास रखें, संयमित जीवन व्यतीत करें और पराई स्त्रियों से दूर रहें। ऐसा करने से धीरे धीरे आप दरिद्रता से दूर हो जाएंगे, दरिद्रता का निवारण होने लगेगा और वह अंगूठी चमत्कारिक प्रभाव देने लगती है। केवल लोहे की अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, लोहे के साथ में तांबा अवश्य मिलवा लेना चाहिए, उसके बाद में अंगूठी बनवाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस प्रकार घोड़े की जीभ और घोड़े की नाल, जो घोड़े की नाल भी स्वतः पैरों से निकलती है, घोड़े की जीभ भी स्वतः घोड़े के
प्रवस के दौरान ऑटोमेटिक कट जाती है। ये प्रकृतिदत्त चीज है। ये दोनों चीज यदि आपको प्राप्त हो जाए तो शनि देव की वजह से यदि कोई अकृपा प्राप्त हो रही है तो वह कृपा में परिवर्तन हो सकती है। ये जीवन है, आप कहीं पर भी देख लीजिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, मिलने के बाद देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करिए, पर चीजें असली होनी चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब अगले वीडियो में हम आपको नेवला जो होता है, जिसको नकुल कहा जाता है, उससे लक्ष्मी जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, ये इस बारे में आपको बताएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा, कल्याणम दा कनक चंपक धाम भूषाम, कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय। ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। इस प्रकार से जो मनुष्य रोजाना महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इन तीन देवियों के साथ साथ इन तीन देवियों के शरीर से अंश से जो अन्य देवियां भी प्रकट हुई उनकी स्तुति का रोजाना पाठ करता है तो उसको भी धन धान्य की प्राप्ति अवश्य होती है। एक बार करके तो देखो, 41 दिन लगातार करके देखो, निश्चित तौर से आपका जीवन परिवर्तन होगा। पर आप करना ही नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि आपकी भोजन की थाली सज करके आपके सामने आ जाए, तो नहीं होगा। क्योंकि पहले आटा कमाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, उससे आपको दाल चावल सब्जी रोटी खरीदना होती है, उसके बाद आटे को लगा करके रोटी को बनाना भी पड़ता है, फिर थाली में सज करके आती है। मेहनत तो आपको करना होगी, धर्म के प्रति भी मेहनत करना होगी, तो ही आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपको हो किसी और के माध्यम से हम ये सब कर लें और भगवती की कृपा प्राप्त हो जाए, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे भी यदि आपके पास काम नहीं है, आपके पास काम कम है, तो आप क्यों न भगवती का नाम लेते हो। जल्दी उठो, सूर्य उदय के पहले 1 घंटा पहले उठ करके 1 घंटा तो भगवती का नाम ले सकते हो, जिससे आपको कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मैं पूजन करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि सूर्य उदय के 1 घंटा पहले उठ करके आपको अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का, या फिर अपने जिस चीज की आवश्यकता है उस देवता के स्तुति या मंत्रों का जप करना प्रारंभ कर दें। गाय का सूखा गोबर जलाना है, आग बबूला जब हो जाए तब उसके ऊपर गूगल छोड़ना है और उसका धुआं लगातार चलता रहे और आपको मंत्र जप लगातार करते रहना है। इस तरीके से नियमित रूप से करने से आपके पास में लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मां सरस्वती की वाणी की सिद्धि भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। बहुत से लोग कहते हैं साहब हमें सिद्धिवान बनना है, हमें ज्ञानवान बनना है, हम परोपकार करना चाह रहे हैं। अरे पर मैं कहता हूं मेहनत तो करो।
मेहनत करने में आप पीछे हो जाते हो। जब हम कहते हैं कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, पर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ नहीं पाते हो। जल्दी सोना है तो जल्दी सो नहीं सकते हो। फिर हम कहते साहब मंत्रों को याद करना, तो मंत्र याद नहीं कर पाते हो। तो फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह सकती है। तो अब हम आपको नेवला तंत्र के बारे में अगले YouTube में आपको बताएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। घर में रोजाना कपूर अवश्य जलाओ। घर में अमावस्या के दिन नमक के पानी से पोंछा अवश्य लगाओ। और अमावस्या के दिन पति पत्नी को संबंध एक दिन पहले और अमावस्या के दिन, ये 2 दिन संबंध नहीं बनाना चाहिए। सुखी रहना है तो फिर आपकी इच्छा। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब आपकी बारी है कि आप सुखी रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। जैसे बीज बोओगे वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।